भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को रहने, बोलने, अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता है। हर कोई अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीना चाहता है जी सकता है, लेकिन उत्तर कोरिया में ऐसे नियम कानून है कि वहाँ रहने वाले लोग ना तो अपने मन से बाल कटवा सकते हैं और ना ही टीवी देख सकते हैं। हम आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे अजीबोगरीब कानून के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नॉर्थ कोरिया की जनता को बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। नॉर्थ कोरिया में टीवी पर सिर्फ 3 चैनल ही दिखाए जाते हैं। उत्तरी कोरिया में आप टीवी पर सिर्फ वही देख सकते हैं जो वहाँ की सरकार दिखाना चाहती है। वहाँ टीवी पर सिर्फ उत्तरी कोरिया के ही समाचार दिखाए जाते हैं। विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीडी को रद्द करने का एक फरमान जारी किया, जिसमें राज्य प्रतिबंध गाने मौजूद थे। अमेरिकी फिल्म देखने वालों को फांसी दी जा सकती है, जबकि भारतीय फिल्में देखने पर कारावास हो सकता है। उत्तरी कोरिया के लोग अपने मन के मुताबिक हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। यहाँ की सरकार ने 28 तरह के ही हेयर स्टाइल को मान्यता दी है। इनमें से 10 पुरुष के लिए और 18 महिलाओं के लिए लागू हैं। यह प्रतिबंध 2013 में तानाशाह किम जोंग उन ने लगाया था। इन हेयर स्टाइल में किम की हेयर स्टाइल को भी शामिल नहीं किया गया है। उत्तर कोरिया में ना तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं और ना ही अपने घर पर रख सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। तानाशाह किम जोंग चाहता है कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सिर्फ सफल, ताकतवर और अमीर लोग ही रहें। इसलिए अगर कोई व्यक्ति राजधानी में रहना चाहता है या घर बनाना चाहता है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद ही वो प्योंगयांग में रह सकेगा। उत्तर कोरिया में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसकी सजा उसे मिलती ही है। उसके साथ साथ उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जहाँ 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ, ये सच है कि यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है, जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक तक नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का अपराध करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। यहाँ पर लोगों को अखबार भी आसानी से नहीं मिलते हैं। बस स्टैंड पर अखबारों की कॉपी लगाई जाती है, जिसे अखबार पढ़ने के लिए यहाँ जाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया के कैलेंडर से बेहद अलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया कैलेंडर अभी भी वैसा का वैसा ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए यह अभी भी 106वां जूसे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। उत्तर कोरिया के लोगों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइट को ही ब्राउज करने की अनुमति है। उनका इंटरनेट, जिसे क्वांगबेओ या ब्राइट कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की कीमत भी यहाँ बहुत ज्यादा है और इसे खरीदने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ देर के लिए अगर बिजली चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में रोज रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी इस चीज की आदत पड़ चुकी है। यहाँ बिजली की कमी के चलते रोज रात को बिजली चली जाती है। ये बात तब सामने आई जब अंतरिक्ष से उत्तर कोरिया की तस्वीर ली गई थी। 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया था तो देश को फर्टिलाइजर की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। इसलिए हर चीज की तरह एक नया कानून बनाया गया और नागरिकों से कहा गया कि वे अपना मल इकट्ठा करें और इसे अधिकारियों को सौंप दें, ताकि देश की कृषि में मदद मिल सके। दोस्तों, यहाँ कोई भी आम आदमी कार नहीं रख सकता है। यहाँ की सरकार के अधिकारी और सेना अधिकारी को ही कार रखने की अनुमति है। उत्तरी कोरिया में कोई भी ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता है। इसके पीछे ये कारण है कि यहाँ की सरकार इसे अमेरिकी पहनावा मानती है। यहाँ चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था नहीं है। पुलिसकर्मी इशारों से ही वाहनों को कंट्रोल करते हैं। उत्तर कोरिया में एक ऐसा नियम लागू किया गया है जिसके चलते आप 8 जुलाई और 17 सितंबर को खुशियां नहीं मना सकते। आज पूरी दुनिया इंटरनेट पर काम कर रही है, लेकिन उत्तर कोरिया में लगभग 605 लोग ही इंटरनेट का यूज करते हैं। उत्तर कोरिया की सरकार के आदेश के अनुसार यहाँ सभी मकानों के लिए सिर्फ भूरा रंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार नियंत्रित रेडियो लगाए गए हैं। लोग इस रेडियो को बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ का एक और नियम बहुत अजीब है कि बच्चों को फीस के अलावा पेरेंट्स को उनके लिए टेबल, चेयर के लिए भी फीस देनी पड़ती है। और यहाँ सिर्फ एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कोरियन भाषा में इंटरनेट की सर्विस देती है। और यहाँ के नियम के अनुसार हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक ही होता है।
और दोस्तों आप दुनिया में कहीं पे भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में आप किसी गरीब की फोटो नहीं ले सकते हैं। यहाँ इसे एक जुर्म माना जाता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपको कौन सा नियम सबसे अजीब लगा और इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा नियम है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।